बात आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान टीम पे बात करते हैं थोड़ी सी। हम जब बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग विकेट हो जाती है, हम जब बॉलिंग करते हैं तो विकेट बैटिंग हो जाती है, जब हम फील्डिंग करते हैं तो वो बॉल गोल्फ के बॉल की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाती है, हमसे पकड़ी नहीं जाती। जब हम टॉस जीत के पिच देख के कोई डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन ख़राब हो जाता है। कल से तनकीद हो रही है कि बाबर आजम 30-40 रन शॉट थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 10 से 15 रन शॉट था। तो क्या टीम ये, लियाज साहब आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये पिच रिपोर्ट आई थिंक गलत पड़ गए हैं। ये गए थे पिच रिपोर्ट देख के, लेकिन जब एक्चुअल उन्होंने बैटिंग ट्रैक देखा तो उस पर असेसमेंट इनकी ठीक नहीं निकली, एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई। इनको एडजस्ट करना चाहिए था कि ठीक है अगर ये स्पिन नहीं हो रहा तो हमें कम से कम बड़े रन स्कोर करने चाहिए, लेकिन क्योंकि माइंड में था कि 290 करना है तो उतना ही हुआ। तो ये पिच रिपोर्ट को कैसे जज करेंगे और अंदर जाके जो फ़र्क होता है उससे ये कैसे डील करेंगे? उसामा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। बात तो ये है कि आपको बैटिंग पैराडाइज आप बता के गए थे कि हमारा 280 290 हम स्कोर कर लें तो हमारे पास बॉलिंग लाइनअप ऐसी है। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप निकालें तो बाबर आजम ने उसका मुद्दा तमाम बॉलर्स और फील्डर पर डाल दिया। और उनका एक ही जुमला था, वो बहुत बड़ा जुमला है, छोटा जुमला नहीं है। और उनका कहना था कि हमारे खिलाड़ियों की फील्डिंग की बजाय, फोकस फील्डिंग होने की बजाय इनका फोकस किसी और जगह पर था। उन्होंने कहा मुझे एनर्जी इनसे वो नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। फोकस कहीं और, कहाँ पर फोकस था? क्या खानों पे फोकस था? आपको जो पैसे मिलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस था? वर्ल्ड कप के पैसों पर फोकस था? किस पर फोकस था? वर्ल्ड कप ये का बहुत बड़ा जुमला है। है। देखिए मेरी बात सुने, ये एक किस्म का बाबर आजम ने प्लेयर्स पर इल्जाम लगा दिया है कि प्लेयर्स का फोकस फील्डिंग पे नहीं था, कि बॉलर आ रहा है तो आपको, जब फील्डर का काम होता है, हमने भी क्रिकेट खेली है, तो वो फील्डर पूरे फोकस होते हैं कि बॉल जिस तरफ जाए फिर उसके तरफ जाए। यहाँ पर फील्डर के बॉल बैट्समैन खेल लेता है, फिर पता चलता है, फिर हमारा प्लेयर कहता है तेरी तरफ बॉल गई, तो वो फिर भागना शुरू करता है। उतनी देर में बॉल बाउंड्री के बाहर होती है और फील्डिंग का मेयार इतना गिर चुका है कि हम अब जो कहते थे, माजी में भी कहते थे कि हमारी फील्डिंग का मेयार बहुत ही घटिया है, और अब फिर एक मरतबा फिर मेयार इतना नीचे आ गया है कि इस मेयार के साथ तो आप वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब नहीं, आपका शर्मिंदा नहीं पूरा हो सकता अगर आपको फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। इलाज साहब, आपने वुमेंस टीम की सिलेक्शन कमेटी के आप हेड रह चुके हैं, आपने अंडर 19 सिलेक्शन कमेटी के हेड रह चुके हैं, आपने काफ़ी टीम सेलेक्ट की हैं और आपका रिकॉर्ड जो है वो भी बड़ा क्लीन है। आप जीते हैं सारे मैच, मतलब आपकी टेन्योर में मैच हारे भी नहीं है। तो अब ये जो अभी सिलेक्शन कमेटी है और ख़ास तौर पर इसके जो चेयरमैन है, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि इसके बाद जो होना तो हो गया, अब आगे कैसे चलना है? देखिए, जहाँ तक ये बयान इसने दिया, पहले उस पर हम आ जाएं। उनका फोकस फील्डिंग पे नहीं था जी, बड़ी बात है सर। What that tell you? There are समझने वाले समझ गए, ना समझे वो ना रही है। इस बयान से तो मैं यही बिल्कुल ऐसे ही सोचूंगा। देखिए, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले, ठीक है ये वर्ल्ड कप है, आपने सब प्लेयरों को देखा हो, आपने इनके साथ क्रिकेट भी खेल ली है, आपने इनके खिलाफ बॉलिंग की है, आपने बैटिंग की है। जब आप टीम बनाते हैं तो वो आप ऐसा करते हैं कि जी आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करते हैं, ठीक है कि, और उसके साथ ये भी कंपेयर करते हैं कि उनका अच्छा पॉइंट क्या है और हमारा वीक पॉइंट क्या है, और फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उनका वीक क्या है। उस चीज़ों को देखें, हमारी जो यहाँ पे सिलेक्शन की मीटिंग आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, निकाल के देखें। चौधरी साहब को पता है 2-2 दिन हम लोग बैठते थे, मिलते थे, कंपेयर कर रहे होते थे। वो क्या करते, टेपें निकाली होती थी, जब वीडियो निकाल के देख रहे होते थे कि यार ये देखो ये यहाँ बहुत, तो ये टाइम लगता है। इट इज़ नॉट ए क्विक केक जो आप जल्दी से खा के भाग जाएंगे। इस टेक्स हैं और मेहनत, खुदा गवाह है कि हम लोग, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे मेरे जो मैच रेफरी होते थे ना, वो मेरे सिलेक्टर थे, क्योंकि उनका ज़ाती किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है। तो वो मुझे उनसे भी पूछता था, भाई बताओ अच्छा। तो जब मैंने कोई मैच देखना, प्ले को देखना होता ना, तो मैं मैच रेफरी को कहता या मुझे बताओ, मैं लाहौर, मैं उसी वक्त गाड़ी लेके इस्लामाबाद पिंडी पहुंच जाता था, ठीक है, देखने के लिए कि उस लड़के को, मैच रेफरी ने रिपोर्ट आपको दी है, उस लड़के को आप देखने, ठीक है। तो ये तरीका होता था जो आप बता रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, लियाज साहब ने कहा अब बहुत शॉर्टकट हो गया है, काफ़ी शॉर्ट तरीका कर दिया है, सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है। चौधरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना है। मैं ये बताएं, स्पिनर्स पाकिस्तान के नहीं चल रहे,
हर बंदा फिर स्पिनर करने लग गया। टीम में नए लड़कों के नाम जो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में हैं, एक क्रिकेट में जो खेल रहे हैं उनके नाम आने लग गए हैं। क्या आप समझती हैं कि इनको और चांस देना चाहिए या इनको डिफरेंट कंडीशंस में ट्राई करना चाहिए, या अब इनको रेस्ट दे देना चाहिए? और रेस्ट का मतलब कुछ लंबा रेस्ट। सामा, अभी तो देखें वर्ल्ड कप तो एक तरह से सर वाली बात है कि आप नहीं जीत सकते ऐसी टीम के साथ। ठीक है, आपको वर्ल्ड कप जीतती वो टीम है जो अच्छी होती है, तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छी होती है। ठीक है। उनकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग होती है, बैटिंग आउटस्टैंडिंग होती है। जिस तरह अफगानिस्तान हमारे खिलाफ खेला है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है आउट प्लेड अस इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, और बॉलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके होना ज़रूरी है अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है। अगर जो हमारी टीम का करंट सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड कप जीतना। ठीक है। तो मेरा ख्याल है इन लड़कों को वापस जाके थोड़ा रेस्ट दे के आपको नए लड़के पॉलिश करके उनको ऊपर लाना चाहिए।